कॉलेज गहरी नौतन के प्राचार्य ने अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गहरी कोठी संस्था और इसके द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान को रखने की प्रवृत्ति से निजात दिलाने के लिए उठाए आवाज। अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गहरी कोठी संस्था और इसके द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान को हड़पने की प्रवृत्ति से निजात दिलाने के लिए अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गहरी कोठी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 2/11/860 द्वारा 27 जुलाई 1994 को लगी हुई और संस्था के द्वारा विभिन्न शिक्षण संचालक किए गए, जैसे भारतीय इंटर महाविद्यालय 35-017, भारतीय महाविद्यालय 54-701 और भारतीय मॉडल मध्य विद्यालय 53-17, भारतीय इंटर महाविद्यालय 54-701 और भारतीय मॉडल मध्य विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है। जबकि यह संस्था के संशोधन के बाद पूर्व सचिव श्री विभूति नारायण राय, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री उमा शंकर राय जी के द्वारा संस्था में काबिज रहने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रकारी कार्य किए जा रहे हैं और कुछ असामाजिक व्यक्तियों के साथ अपना वर्चस्व जमाए रखने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए भारतीय इंटर कॉलेज गहरी के प्राचार्य ने सबों के ऊपर कानूनी कार्यवाही करने की अपील की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी न्यूज चैनल। इस समय हम पहुंच चुके हैं गहरी पंचायत में और गहरी पंचायत में हम हमारे एक शिक्षक हैं और उस सर से हम पता लगाएंगे यहाँ की संस्था है उसमें क्या गड़बड़ी और संस्था के बारे में। सर, सबसे पहले हमारे कानूनी न्यूज चैनल से आपको स्वागत है और अपना परिचय दे दीजिए। मैं काशीनाथ प्रसाद, अध्यक्ष अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गहरी कोठी। सर, सबसे पहले हम आपका जो संस्था जो स्कूल महाविद्यालय चला है उसमें जो संस्था चला है, संस्था किस संस्था के माध्यम से चल रहा है? अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गहरी कोठी संस्था द्वारा संचालित मेरे 3 शिक्षण संस्थान हैं यहाँ। एक भारतीय इंटर कॉलेज जिसका कोड है 35-017, एक भारतीय इंटर प्लस टू कॉलेज जो है कोड उसका 54-701, एक भारतीय मॉडल विद्यालय जो जिला से यूडाइस कोड प्राप्त है। 3 शिक्षण संस्थान चलते हैं हमारे। सर, उसमें कितने सदस्य वाले संस्था है? मेरे संस्था में कार्यकारिणी के कुल 13 सदस्य हैं। 13 सदस्य। अभी आम सभा कब हुई थी सर? आम सभा लास्ट ईयर मई महीना में हुई थी। उसमें आप कितने लोगों का उस संस्था से हटाया और कितने लोगों को नए जोड़े गए? उसमें 13 की हमारी सदस्य संस्था है। 13 सदस्यों में 2 का देहांत हो गया था, वो 2 नए चुना गया और 3 हटाए गए जो उसमें थे। एक विभूति नारायण राय जो सचिव थे उनको हटाया गया, एक उमाशंकर राय जो कोषाध्यक्ष थे उनको हटाया गया और एक और सदस्य गौरशंकर प्रसाद जी को हटाया गया आम सभा के द्वारा। सर, मैंने कि उसमें से जो सदस्य हटाया गया उसके क्या कारण हटाने के क्या? उनका गतिविधि संस्थान के प्रति सही नहीं था, न ही संस्था अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गहरी कोठी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के प्रति और उसमें कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारी के प्रति भी उनका व्यवहार सही नहीं था। किसी भी स्टाफ को अपशब्द बोलने में वो कोताही नहीं बरतते थे। अभी उस संस्था के जो में आम सभा के बाद में क्या क्या समस्या हुई? आम सभा हुआ, बड़ी खुशी हुई। आम सभा के बाद में सारे कागजात को भेज दिया गया आईजी के यहाँ रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए। अप्रूवल वहाँ हो गया। अप्रूवल होने के बाद वहाँ से संशोधित सत्यापित प्रति आई। तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों में खुशी हुई। गांव के लोगों को बतलाया गया हुआ कि क्यों नहीं एक वर्षगांठ मनाया जाए और वर्षगांठ इसलिए 27 जुलाई 1994 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। प्रथम चांस तो हुआ कि क्यों नहीं 27 जुलाई को ही इसका वर्षगांठ मनाया जाए। चाहूँगा कि आपके द्वारा यदि इस बात को फॉलो किया जाए, विज्ञापन माने प्रकाशित किया जाए तो पदाधिकारी लोग हमारा मदद करें और संस्था को संचालित करने में हमको सहयोग मिल सके कि जिस उद्देश्य से इस संस्था बनी है उस उद्देश्य को प्राप्ति कर सकें, लोगों का कल्याण हो, शिक्षण संस्थान हमारा बढ़िया से चल सके। इससे कितने लोगों को क्षति पहुंच रही है? क्षति तो पहले तो क्षति संस्था के मेंबर लोगों को पहुंच रही है क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ गांव के लोगों को भी क्षति पहुंच रही है क्योंकि आए दिन जब वहां जाया जाता है तो वो लोग झगड़ा झंझट करने को उतावले हो जाते हैं तो गांव के लोगों को पहुंचना पड़ता है। जैसे बोर्ड पर संस्था द्वारा संचालित, जैसे भारतीय इंटर कॉलेज लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है संचालित संस्था का नाम अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद गहरी कोठी। इसको मिटाने का दुस्साहस संस्थान के
संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालय के श्री संजीत कुमार जो मैथ के शिक्षक हैं और कौन थे, पप्पू चौधरी, कुछ और लोगों के साथ मिलकर मिटाने का प्रयास कर रहे थे। सीढ़ी लगा दिए थे, गांव का लोग पहुंचा, फिर सीढ़ी उनसे उतरवाया और तब बंद हुआ। नहीं तो लोग तो नाम तक मिटा रहे थे। इतना उन लोगों का इसके एंटी में मन मोटिव बन चुका है। क्या इस वजह से शिक्षा पर भी असर पड़ा है? बच्चे लोगों के दिमाग में है कि जो बन गए हैं उनको ये लोग कागज सौंप क्यों नहीं रहा है, चूँकि वे लोग शिक्षाविद हैं, हम लोग शिक्षाविद हैं, हम जानते हैं कि कैसे विद्यालय चलाया जाता है। इस कानूनी संग न्यूज के लिए बेतिया पश्चिम चंपारण से समर कुमार दत्ता की रिपोर्ट।